देखो, ब्रह्मांड से हम लोग शुरू किए थे। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाएं, सूर्य से आते हुए ग्रह, ग्रह से आते हुए फिर उसमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पृथ्वी की जैसे त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, ठीक है। तो उसको हम लिख के सीधे भेज देंगे, उसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक। अब हम आते हैं सीधे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, कि मतलब पृथ्वी जो है वो बाहर से तो जो दिख रही है कि उसके ऊपर मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक। क्योंकि पढ़ने का क्रम हमारा यही रहेगा कि पृथ्वी के अंदर की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बहुत जटिल है अंदर का, ठीक है। जब भूगोल में पढ़ाया जाता है जिसमें पूरा एक पृथ्वी के अंदरूनी भागों को जानने के लिए पूरा एक विषय ही है जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स के जैसा नहीं पढ़ना है हमको, सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ना है या सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ना है, तो मोटी मोटा चीज़ों को बस हम जान लेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की जो है वह 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है अभी देखते हैं। पहले देख लेते हैं 3 भाग क्या क्या है। पहले 3 भागों में एक है आपका क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट हो गया, ये ठोस भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है और ठोस है। पृथ्वी जब बनी थी तो आग का गोला थी, इतना पता है, ठीक है। तो आग का गोला थी, तो जब कोई चीज़ जैसे आग है, मान लो कहीं पे आग जलाते हो, मान लो ये आग जलाए, ठीक है, सब राख बन गया, ये राख बन गया, तो राख के पहले अंदर का भाग ठंडा होता है कि बाहर का? बाहर का। तो ये ऊपर का भाग ठंडा हो जाएगा। फिर कभी कभी राख में इसे डंडे से तो फैला के देखो तो अंदर आग रहती है कि नहीं रहती है ना। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है ठंडा होकर ठोस हो गया है, इसी ठोस भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट, या इसी को भूपटल कहेंगे, ठीक है, भूपटल कहेंगे। अब भूपटल के नीचे जो भाग होता है उसको कहते हैं मेंटल, ठीक है। भूपटल के अंदर के भाग को क्या कहेंगे? मेंटल। और जो पृथ्वी का केंद्र है इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो पृथ्वी के कुछ भाग को काट के निकाल लेते हैं समझने के लिए कि क्या क्या है। देखो बहुत जटिल नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना सामान्य अध्ययन में या जीएस में आएगा। ये मान लो कुछ काट के पृथ्वी का भाग निकाल लिया गया, ठीक है। जैसे खरबूजा नहीं होता है, काट के निकालते हैं चेक करने के लिए लाल है कि नहीं, तो इसे पृथ्वी को काट लिए कि अंदर तक क्या है। तो यहाँ उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 6371। इतनी तो इतना किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। एक साइड से जाएंगे, त्रिज्या समझते हो ना, यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो पृथ्वी की गहराई इतनी है केंद्र तक, और ऊपर का सबसे भाग जो था वो ठोस है। इस ठोस भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक, ये क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक है। एक अपर लेयर है, एक मुख्य लेयर है, ठीक है। तो औसत रूप से 33 किलोमीटर मिलेगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं मिलेगा कि 100 किलोमीटर गहराई तक है। तो बस इतना जानो कि ऊपरी भाग है लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो वो अभी समझना नहीं है क्या होता है, इतना जटिल नहीं जाएंगे हम लोग। क्रस्ट होता है औसत रूप से 33 किलोमीटर, और इसका निचला भाग जो होता है वो 100 किलोमीटर तक लगभग होता है। यानी कि क्रस्ट को हम मान लेते हैं सीधे सीधे 100 किलोमीटर तक, ठीक है। और 2900 किलोमीटर तक, यानी सतह से 2900 किलोमीटर तक हम आएंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा भाग मेंटल है, ठीक। मेंटल के नीचे का जो भाग है ये क्या है? कोर है, ठीक है। समझ में आया इतना? 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, मेंटल के बाद कोर है। लेकिन कोर में इसका आधा भाग, मतलब इसका जो अंदरूनी भाग है वो ठोस है, ठीक है। अंदरूनी भाग ठोस है, तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक कोर।
अंदर है इसलिए आंतरिक, और कोर है तो कोर। ठीक है, इसको क्या कह देंगे इस हिसाब से, बाह्य कोर या बाहरी कोर। इसको अलग इस नाते किया गया है क्योंकि इसमें गुणधर्म अलग अलग हैं। ये पिघली हुई अवस्था में, पिघला हुआ, ये कैसा है, ठोस है। ठीक है, अब लगभग ये इतना समझ में आया कोर के बारे में। अब आते हैं मेंटल को भी हम ऐसे ही 700 किलोमीटर की दूरी पर, इसके ऊपर के ऊपरी मेंटल और नीचे वाले को निचला मेंटल। ठीक है, समझ में आया, ऊपरी भाग को ऊपरी मेंटल और निचले भाग को निचला मेंटल। ये जो कोर है, मतलब ये बाहरी कोर 5150 किलोमीटर तक है। ठीक, इतना समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ इसके गुणधर्म को पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो क्रस्ट है ये सबसे हल्के पदार्थों से बना है, और हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं भारी पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये बढ़ता क्यों है, इसको भी ध्यान देते हैं। देखो, हुआ क्या था, जब पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी तो जो भारी पदार्थ थे वो कहाँ जाएंगे। मान लो पानी में अगर कोई भारी चीज़ डालो, लोहा डालोगे तो कहाँ जाएगा, नीचे, तैरेगा थोड़ी ना। मान लो ढेर सारा सामान मिला के एक साथ फेंक दो, कुछ लोहा है, कुछ प्लास्टिक है, लकड़ी है, मान लो लोहा है, लकड़ी है, और भी मान लो कोई तत्व है जो लोहे से कम घनत्व का है। ठीक है, या मान लो सोना है, ठीक है, या यूरेनियम है। ठीक है, अब लोहे का घनत्व जो है, मान लो यहाँ पारा है, एक और देख लो, लोहा है, पारा है, सोना है, इसको यूरेनियम छोड़ दो अभी। अब हम जब फेंकेंगे, मान लो इसको सबको एक साथ मिला दो, पानी में फेंक दो। ठीक है, तो जो इसमें सबसे हल्का होगा, जिसका घनत्व सबसे कम होगा, वो तैरेगा। तो लकड़ी क्या होगी, क्या हो गया है जी, लड़की हो गई थी क्या, तभी हंस रहे हो क्या तुम लोग। लकड़ी क्या होगा, तैरेगा, लोहा डूब जाएगा। लोहे का घनत्व तो पारे से कम होता है। जैसे पारे में अगर लोहा डाल देंगे तो तैरेगा, पारा हालांकि पिघला होता है। ठीक है, तो जब डूबेगा तो जो चीज़ सबसे भारी होगी वो सबसे पहले तल पे पहुंचेगी कि नहीं। तो सोना सबसे भारी है इसमें, तो सोना सबसे पहले तल के नीचे पहुंचेगा। जैसे पारा अगर कहीं एक बोतल में ले लेंगे, मान लो किसी जार में, इसमें लोहा डालो तो तैरेगा, लेकिन सोना डालोगे तो डूब जाएगा। यानी कि पारे से लोहे का घनत्व तो कम है, सोने का घनत्व तो अधिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब हम पानी में डालेंगे तो सबसे नीचे क्या जाएगा, सोना, सोने के ऊपर जाएगा तुम्हारा जो है पारा, और पारे के ऊपर लोहा। यानी कि कम घनत्व की जो चीज़ें रहेंगी वो ऊपर आ जाएंगे, और हल्के घनत्व की चीज़ें जो हैं वह नीचे चली जाएंगी। ये सिर्फ उदाहरण था, पानी में डुबाने के आधार पर ये सिर्फ उदाहरण बताए हैं ताकि पृथ्वी के बारे में समझ पाओ। क्या हुआ जी, क्या बात हो रही है। घनत्व नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ समझ में आई, तापमान क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। जैसे अभी को हम बताएं कि पृथ्वी पहले गर्म आग का गोला थी ना, तो ऊपर से ठंडा हुई लेकिन आग इसके बीच में बचा है कि नहीं। जैसे हम लोग आग जला के हाथ सेकते हैं तो फिर धीरे से खोदो तो अंदर आग दिखती है कि नहीं, तो वो आग अभी इसमें बची है। तो सबसे अधिक इसका तापमान कहाँ होगा, केंद्र में, लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, एक फैक्ट है जो पूछता है, पृथ्वी के भूपरपट्टी से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 32 मीटर की गहराई पर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसी दर से पूरा नहीं बढ़ता, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है। जैसे इसको भी उदाहरण से समझो, जैसे पानी है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, उसके बाद उसको कितना भी गर्म करो 100 से ज़्यादा थोड़ी ना बताएगा। समझ में आया। इसी तरह और भी कोई चीज़ है,
जब उसको शुरू में गर्म करोगे तेज़ी से गर्म होगा, लेकिन एक स्तर के जाने के बाद, जैसे लोहा है, लोहा गर्म करते गए, लोहा गर्म होते होते लाल हो गया, लाल हो गया, मान लो 2000 डिग्री सेल्सियस पे लाल हो गया या 1000 डिग्री सेल्सियस पे लाल हो गया। अब उसके बाद उसका धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी में शुरू में तो तापमान जल्दी जल्दी बढ़ता है नीचे जाने पर, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। नहीं तो इस हिसाब से बढ़ेगा तो इसका तापमान बहुत अधिक रहेगा, ठीक है। लेकिन 4500 डिग्री सेल्सियस है, इस आधार पे इसको माना जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। बहुत चीज़ें हम इसमें छोड़ दे रहे हैं जानबूझ के, ताकि चीज़ें समझ में आए। जितना काम है उतना ही जीएस में आएगा, भूगोल में जब आओगे तो पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है कुछ ऐसा क्षेत्र पाया जाता है। देखो यहाँ पर, जहाँ ऊपरी मेंटल है, ये पिघला हुआ भाग है लगभग, ठीक है, पिघला हुआ भाग है। इस पिघले हुए भाग से लावा निकलता रहता है। अब मैग्मा मैग्मा जब ज़मीन पर, देखो इसके अंदर जब पिघला हुआ है कुछ तो उसको मैग्मा कहेंगे, और जब फट के ज़मीन पे आ जाएगा तो उसको लावा कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है मैग्मा चैम्बर, मतलब वहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। यहीं से ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं। जो 100 किलोमीटर के आसपास भूकंप होता है वही घातक होता है। जो बहुत गहराई में होगा, लगभग 700 किलोमीटर तक भूकंप आता है। अगर अधिक गहराई में होगा भूकंप तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऊपरी भूकंप जो है उसी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी ये हम बता रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या क्या है। इसके बाद हम बताएंगे कि ये हम जाने कैसे। अभी ये तो बताया नहीं है कि हम जाने कैसे, क्योंकि हम खोद के इसके अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है, और अगली कक्षा में हम बताएंगे कि इसको हम जाने कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। मतलब वहाँ समान धातुएं नहीं हैं, थोड़ा सा धातुओं की मात्रा में असमानता आती है, तो इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। या जो क्रम चल रहा था वो थोड़ा टूटता है। जैसे एक रास्ते से जा रहे हो, रास्ता चलते चलते पक्की सड़क है, अचानक खड़ंजा आ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पड़ती है। यहाँ पे हल्की धातुएं हैं, नीचे आने पर थोड़ा मतलब हल्की धातुएं आ रही, फिर अचानक से यहाँ भूकंपों की गति बढ़ जाती है। अगले क्लास में पढ़ाएंगे भूकंपी तरंगों से पता चलता है। तो यहाँ पर मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं माहो असंबद्धता। ठीक है, क्या बोलेंगे? माहो असंबद्धता। ठीक, फिर मेंटल और कोर के बीच में भी पाई जाएगी। ठीक, मेंटल और कोर के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। 3 असंबद्धताएं बस याद करनी है तो 6-7, 3 जो है जीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। अगर देखो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है तो क्या बोलेंगे इसको? माहो असंबद्धता। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अगर जो है मेंटल और बाहरी कोर, यहाँ पर देखो ये यहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है, कहाँ से? 2900 किलोमीटर से। तो यहाँ जो पाया जाएगा ये क्या है? गुटेनबर्ग। क्या होगा? गुटेनबर्ग। और आंतरिक कोर और बाह्य कोर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? लेहमन। ठीक है, लेहमन असंबद्धता। ठीक, ठीक है, समझ में आया? 3 असंबद्धताएं हैं। यहाँ पर एक है, इसको बोलेंगे माहो। मेंटल और क्रस्ट के बीच में, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल और ये कोर के बीच में जो है ये क्या है? गुटेनबर्ग। और तीसरा क्या है? लेहमन। साफ साफ लिख देते हैं, लेहमन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा ही एक बार इसको फिर से देख लिया जाता है, इतना ही। फिर उसके बाद घनत्व वाला भी थोड़ा सा देख लो। देखो
ऊपर जो घनत्व है ये क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.7 के आसपास है, ठीक। और कोर का जो घनत्व है ये लगभग 12 से 13 के आसपास है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताएं ना अभी को। कोर में घनत्व अधिक है यानी कि यहाँ भारी पदार्थ है, और ऊपर घनत्व कम है यानी कि वहाँ हल्के पदार्थ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई क्षेत्र काटते हैं, अगर यहाँ से काटेंगे क्रस्ट से तो 2.7 ग्राम का होगा, अगर कोर से काटते हैं तो 12 से 13 ग्राम का होगा, और औसत रूप में अगर निकाला जाएगा तो 5.5 होगा। समझ में आया, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े जी, कुछ बोल नहीं रहे हो, पहली बार सुन रहे हो इस नाते थोड़ा सा परिचय बस है, ज़्यादा नहीं है। एक बार देख लेते हैं फिर से, तुम ही लोगों के लेवल पे लाके ही पढ़ा रहे हैं, जैसे बहुत पहली बार सुन रहे हो कि पृथ्वी के अंदर भी पढ़ना है। देखो ये क्या हो गया, पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इसको पहले आसान कर लेते हैं कि 3 चीज़ें हैं, क्रस्ट है और दूसरा क्या है मेंटल है और तीसरा क्या है कोर है। 3 चीज़ें हैं। अब इसी को हम विभाजित कर दिए, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, आंतरिक कोर, बाह्य कोर, ऊपरी क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, यानी कि 6 हो गई संख्या। एक एक को 2 में बांट दिए ना। इसका जो विशेषताएं हैं, घनत्व कम है, ठोस है, और इसी के ऊपर हम लोग हैं, और सारे पेड़ पौधे इसी के ऊपर उगते हैं, ठीक है। हल्के पदार्थों से बना एक भारी, हल्के पदार्थों से, ठीक है। नीचे की ओर जाएंगे, लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में पिघला हुआ पदार्थ है। ये क्यों पिघलता है ये बाद में देखा जाएगा, अभी इतना ही जानो कि पिघला है, नहीं तो बताने लगेंगे तो पता चला कि जो भी समझ में आ रहा है वो भी चला गया, ठीक। तो पिघला हुआ पदार्थ है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं मैग्मा चैम्बर। यहीं से जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज़मीन फट जाती है और लावा मैग्मा बाहर आता है, और जब मैग्मा सतह पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं लावा, ठीक है। लावा के रूप में जम जाएगा, ठीक। अब देखिए मेंटल क्या है, ये 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल है, 700 किलोमीटर के ऊपर ऊपरी मेंटल और 700 किलोमीटर के नीचे बाह्य मेंटल, ठीक है। क्या हुआ, हो गया। अब 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर है, और बाह्य कोर पिघली अवस्था में है कि ठोस, पिघली अवस्था में है, और आंतरिक कोर कैसे है ठोस है, ठीक है। चलो बस इतना रहने देते हैं आज।